Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem next greater element. So वीडियो में आप जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को एक एरे गिवन रहेगा. ठीक है, सपोज एक एरे गिवन है. कौन सा? 1 1 3 2 4. ठीक है, सो जब हम लोग अपना 1 पे खड़े हैं तो हम लोग को इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देना है. ठीक है, इससे बड़े एलिमेंट कौन कौन से? एक तो 3 है, 2 है और 4 है. बट इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? इससे सबसे पहला वाला जो इससे बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा है? वो 3 है. ठीक है, अब 3 के केस में इससे जस्ट बड़ा मतलब इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा? वो होगा आपके पास 4, क्योंकि 2 तो इससे बड़ा है नहीं. ठीक है, अब 2 के केस में इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? वो आपका है 4. ठीक है, अब 4 पे जब हम लोग आएंगे, सो 4 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है? जब इससे बड़ा एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा, सो इसका मतलब हम लोग जब सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे आएंगे, सो उस समय हम लोग अपना -1 रिटर्न करेंगे. ठीक है, सो यही बेसिकली हम लोग का आउटपुट है. दैट इज योर 3 4 4 -1. ये हमारा क्या है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. यही हम लोग को अपना रिटर्न करना है. ओके, ये हम लोग को अपना बेसिकली रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब हम लोग जब अपना यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये है 1 3 2 4. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? हर एलिमेंट पे जाएंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे. सपोज इस एलिमेंट पे है. अब इस एलिमेंट के लिए हम लोग इसके सारे इधर वाले मतलब इसके आई पे हैं, आई पे हैं, सो हम लोग i+1 से लेकर के n तक सारे के सारे चेक करेंगे. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे जब खड़े होंगे, सो फिर इसके i+1 पे i+1 से हम लोग सारे के सारे आगे वाले चेक करेंगे. फिर जब यहाँ पे खड़े होंगे, फिर इसके i+1 से इसके सारे आगे वाले हम लोग चेक करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग का क्या फॉर लूप लगने वाला है? मतलब हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच इसके अंदर क्या लगने वाली है? ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन एन i++. ठीक है, और फिर फॉर इंट अपना j इज इक्वल टू i+1. और फिर ये जो j है वो कहां तक जा सकता है? अपना लास्ट वाले एलिमेंट तक जा सकता है. ठीक है, फिर j++ करते जाएंगे. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. अभी लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने देखा है कि हम लोग अपना स्टैक का यूज कब कर सकते हैं? स्टैक का यूज कब कर सकते हैं? स्टैक का यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब हम लोग के पास एरे हो, एरे हो, और साथ में हम लोग का ये जो फॉर लूप है, इनर वाला जो फॉर लूप है, इनर वाला फॉर लूप है, वो आउटर वाले फॉर लूप पे किसी तरह से डिपेंडेंट हो. ठीक है, अब जो इनर वाला फॉर लूप है दैट इज योर जे. जो जे है वो अपना बाहर वाले आई पे डिपेंडेंट है. वो i+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब वो अपना आई पे डिपेंडेंट है. तो अगर वो आई पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब हम लोग अपना यहाँ पे स्टैक का यूज कर सकते हैं. इस समय अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी जाए तो इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच लग रही है. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हम लोग की अप्रोच लग रही है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग अपना स्टैक का यूज कर सकते हैं. स्टैक का यूज कर सकते हैं. हम लोग कैसे पता चला? क्योंकि जे जो है वो हमारा आई पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब हम लोग अपना स्टैक का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. ओके, सो ये तो होगा बेसिकली अपना आंसर. तो अब देखते हैं हम लोग अपना स्टैक का यूज करके इसका आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो अपना था एरे क्या था? 1 3 2 4. ठीक है, 1 3 2 4. अपना एक स्टैक ले लेते हैं. ठीक है, एक स्टैक ले लो, एक स्टैक एस नाम का ले लो. ठीक है, और एक वी नाम का वेक्टर ले लो जिसके अंदर हम लोग अपना आंसर स्टोर करने वाले हैं. ठीक है, अपना एक आंसर जो हम लोग स्टोर करने वाले हैं. ठीक है, सो इस समय जब हम लोग देखो, अभी हम लोग जो डबल फॉर लूप वाला देख रहे थे, मतलब जो हम लोग ने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी थी, तो हम लोग ने क्या किया? यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इसके सारे इधर वाले जाकर के चेक किए कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा. फिर इसके लिए इसके सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इसके लिए इसके सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम लोग ने चेक किए. ठीक है, अब जब हम लोग स्टैक का यूज कर रहे हैं तो ये अपने पास क्या है? 1 3 2 4. सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से चलना स्टार्ट करते हैं. सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से चलना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसके राइट साइड पे, मतलब इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, इससे बड़ा कोई एलिमेंट है? तो इससे बड़ा एलिमेंट तो कोई नहीं है. इससे बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है, तो क्या होगा? -1 होगा. ठीक है, अब इस केस में देखेंगे इससे बड़ा इसके राइट साइड में कोई एलिमेंट है? हाँ है. कौन सा है? 4 है. अब इससे बड़ा एलिमेंट इसके राइट साइड पे है. देखो 2 तो इससे बड़ा नहीं है, 2 इससे बड़ा नहीं है. सो फिर हम लोग गए 2 को हटाए. ठीक है, 2 हटा. सो अब कौन सा बचा? 4 बचा. तो 4 क्या इससे बड़ा है? हाँ, 4 इससे बड़ा है. ठीक है, अभी हम लोग इसके राइट साइड पे है. सो इससे बड़ा क्या एलिमेंट है? 3 है. हाँ है, 3 है, तो 3. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसके राइट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे. तो मतलब अपना एक फॉर लूप के अंदर अपना सारा का सारा काम हो जाएगा. ओके,
सो अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हम लोग अपना स्टैक का यूज करते हुए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम लोग अपना राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी 4 पे खड़े हैं, ठीक है, 4 पे खड़े हैं, ठीक है, 4 पे खड़े हैं इस समय, 4 पे खड़े हैं। और इस समय स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है ना। सो फिर, और क्योंकि इसके राइट साइड पे इससे बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के अंदर हम लोग अपना -1 पुश कर देंगे, -1 हम लोग ने पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस एलिमेंट का काम हो गया। तो इसके लिए हम लोग ने देख लिया कि इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा निकला, -1 वाला। तो हम लोग ने -1 वाला पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम जैसे ही खत्म हो गया, इसको उठा करके डाल दो अपने स्टैक के अंदर, अपना स्टैक के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब स्टैक के अंदर आ गया 4, ठीक है, 4 का काम खत्म हो चुका। अब किस पे आएंगे हम लोग, 2 पे आएंगे, ठीक है, 2 पे आएंगे। अब चेक करेंगे क्या 2 से बड़ा एलिमेंट कोई है हमारे स्टैक के अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट पड़ा है, हाँ पड़ा है, कौन सा पड़ा है, 4। सो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग अपना वेक्टर के अंदर डाल देंगे, 4 को हम लोग अपना वेक्टर वी के अंदर डाल देंगे। और इसको हम लोग हटाएंगे नहीं, इसको यहीं पे रखे रहने देंगे, इसको हम लोग यहीं पे रखे रहने देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग का देखो 2 से बड़ा एलिमेंट हम लोग को मिल गया, उसको उठाओ अपना वेक्टर वी के अंदर डाल दो, और इसको यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है, इसको पॉप नहीं करना, ठीक है। अब 2 का काम खत्म हो गया, 2 का काम खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को उठा करके हम लोग अपना स्टैक के अंदर डाल देंगे, स्टैक के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग किस पे आ गए, हम लोग आ गए इस समय, हम लोग आ गए इस समय अपना 3 पे, 3 पे, ठीक है, 3 पे आ गए। अब 3 के लिए चेक करो क्या इससे बड़ा एलिमेंट है, इसका सबसे ऊपर वाला, इसका टॉप एलिमेंट क्या 3 से बड़ा है, नहीं, ये 3 से बड़ा नहीं है। अगर ये 3 से बड़ा नहीं है तो इस समय हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी एलिमेंट 3 से बड़े नहीं है, सपोज यहाँ पे एक 1 भी होता, ठीक है, 1 भी होता, एक और 2 हो सकता था, ठीक है, एक और 2 भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते, इन सबको हटा देते, इन सबको हटा देते, तीनों के तीनों एलिमेंट को हम लोग हटा देते, विदाउट पुटिंग दोस एलिमेंट इनटू योर वेक्टर वी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपली पॉप आउट कर देते, जितने भी एलिमेंट वेक्टर, मतलब जितने भी एलिमेंट इस 3 से छोटे होते उन सबको हम लोग हटा देते, डायरेक्टली पॉप आउट कर देते, और कुछ भी हम लोग अपना इस वेक्टर के अंदर ना डालते, ठीक है। सो इस समय अपने पास क्या है, जस्ट 2 है, जस्ट 2 है, ठीक है। इससे बड़ा हम लोग ये एग्जांपल लेने के लिए मैंने किया था, ठीक है। सो इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है अपने पास, वो 2 है, 2 था, ये 2, ठीक है, 2 था, 2 इससे बड़ा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, 3 बड़ा निकला, 2 इससे बड़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को सिंपली पॉप आउट कर दो, उसको क्या किया हम लोग ने, उठा के फेंक दिया बाहर, ठीक है, 2 को उठा करके हम लोग ने बाहर फेंक दिया, और इस वेक्टर वी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है। अब 3 को, इसका जो टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, अब इसके टॉप पे एलिमेंट बचा है आपके पास 4, 4 बचा है। अब क्या ये 4 आपका 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, फिर से 4 को उठा करके हम लोग अपना वेक्टर वी के अंदर डाल देंगे, वेक्टर वी के अंदर डाल दिए, ठीक है, वेक्टर वी के हम लोग अंदर 4 डाल दिए, और इस 4 को हम लोग को पॉप नहीं करना है, ठीक है, उसको उठा करके हम लोग ने अपना वेक्टर वी के अंदर डाल दिया, ओके। अब 3 का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग को इसका नेक्स्ट वेक्टर एलिमेंट मिल गया, इसका काम खत्म हो गया। तो 3 को उठाओ अंदर डाल दो इसके स्टैक के अंदर, ठीक है। अब 3 का काम खत्म हो गया, अब हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, 1 पे आ जाएंगे, 1 पे आ गए। अब 1 से बड़ा एलिमेंट क्या इसका टॉप वाला है, हाँ ये 1 से बड़ा एलिमेंट है, ये अगर 1 से बड़ा एलिमेंट है तो उठाओ इसको वेक्टर वी के अंदर डाल दो, वेक्टर वी के अंदर डाल दो, ठीक है। सो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है, ये बन गया आपका आंसर वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने जो आंसर निकाला था वो क्या था आपके पास, 3 4 4 -1। सो क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दोगे, इसका रिवर्स कर दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका 3 4 4 -1। और बेसिकली यही है आपका आंसर, ठीक है, यही बेसिकली आपका आंसर है। फिर से इसका एक बार पूरा क्रक्स देख लेते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, 1 3 2 4, ठीक है, आपके पास क्या क्या ये स्टैक था, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, 4 से बड़ा एलिमेंट है कोई नहीं है, सो क्या करो, अपना इस वेक्टर वी के अंदर अपना -1 डाल दो, -1 डाल दो, इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि अभी खाली है, देखो इस समय ये एम्प्टी है, ठीक है, इस समय ये एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो हम लोग क्या करेंगे, उठाकर ये डायरेक्ट -1 डाल देना, एम्प्टी है देखो, एम्प्टी है तो क्या करना, अपना -1 डाल देना, ठीक है। सो अभी हम लोग ने जो जो ऊपर देखा, जो जो हम लोग ने ऊपर चीजें लगाई हैं, बस क्या करेंगे उसको पॉइंट वाइज हम लोग नोट डाउन करते चलते, ठीक है। अगर एम्प्टी था तो हम लोग ने क्या किया, अपना -1 डाल दिया, ठीक है, और फिर उस
एलिमेंट को उठा करके हम लोग ने डाल दिया इसके अंदर, उस एलिमेंट को उठा करके हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग टू पे आए, ठीक है, टू पे आए। सो क्या ये जो टॉप वाला है क्या वो उससे बड़ा है? सो अगर इस समय आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है और इसके पास कोई एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, कोई एलिमेंट है जो कि ये जो स्टैक है, जो स्टैक का जो टॉप है, जो स्टैक का जो टॉप है, अगर वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई से, अगर वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई से, तो उस समय हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्टैक के टॉप को, स्टैक के जो टॉप है, स्टैक का जो टॉप है, ठीक है, उसको उठा करके हम लोग किसके अंदर डालने वाले हैं, उसको उठा करके हम लोग अपना वेक्टर वी के अंदर डालने वाले हैं, वेक्टर वी के अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया, उठा करके यहाँ पे अपना 4 डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका काम खत्म हो गया। सो हम लोग क्या किया, आप 2 को यहाँ पे डाल दिए, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए, 3 पे आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो 2 वाला है वो 3 से बड़ा नहीं है, ठीक है। सो अगर आपके पास इस समय ये जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है और स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का जो टॉप है वो अपना छोटा है किससे, एरे ऑफ आई से, अपना एरे ऑफ आई से अगर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट, जितने भी सपोज यहाँ पे एक और 2 होता, यहाँ पे एक 1 होता, तो जितने भी एलिमेंट अभी, जितने भी एलिमेंट आपके छोटे होते किससे, इस एरे ऑफ आई से, ठीक है, जितने भी एलिमेंट अपने, जितने भी एलिमेंट अपने एरे ऑफ आई से छोटे होते हैं, जितने भी एलिमेंट अपने एरे ऑफ आई से छोटे होते हैं, उन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, एरे ऑफ आई क्या है आपका बड़ा है, ठीक है, एरे ऑफ आई आपका बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं, वो सारे के सारे हम लोग एलिमेंट अपने पॉप आउट करवा देते हैं, ठीक है, अपने एलिमेंट हम लोग क्या कर देते हैं, पॉप आउट करवा देते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे, पॉप कर दिए सारे को, सारों को, ठीक है, सारे के सारों को पॉप कर दिया। फिर हम लोग किस पे आ गए, 4 पे पहुंच गए। सो अगर इस समय ये आपका एम्प्टी नहीं है, इस समय ये क्या है, एम्प्टी नहीं है और ये एलिमेंट जो है बड़ा है, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है और ये एलिमेंट आपका बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उठा करके अपना डाल देंगे स्टैक के अंदर, ओके। और फिर उसको उठा कर ये 3 को हम लोग फिर से यहाँ पे डाल देंगे, और फिर हम लोग अपना यहाँ पे 1 पे चेक करेंगे, और फिर 1 से बड़ा 3 है, सो हम लोग उठा करके 3 डाल देंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब इसका एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं, ठीक है, इसका एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे वो देख लेते हैं। इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक वेक्टर वी बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और एक अपना स्टैक बना रहे हैं, ठीक है, अपना स्टैक बनाए। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का था 1 3 2 4, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। इस समय अगर आपका साइज 0 है, ठीक है, ये जो अपना स्टैक है, स्टैक का क्या है साइज, इस समय इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, तो ये वेक्टर वी जो है ना, उसके अंदर उठा करके हम लोग अपना डायरेक्ट -1 डाल देंगे, ठीक है। सो 4 के लिए इससे बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, उठा करके हम लोग ने -1 डाल दिया, -1 डाल दिया। -1 डालने के बाद मतलब ये इफ कंडीशन अपनी चल गई, इफ कंडीशन चल गई तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट पे है यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक के अंदर क्या पुश करने वाले हैं, इस अपने एरे ऑफ आई को हम लोग ने 4 को अपना पुश कर दिया इसके अंदर, ठीक है, 4 को हम लोग ने क्या किया, पुश कर दिया, ठीक है। अब हम लोग के पास कौन सा एलिमेंट है, अब अपने पास आया, हम लोग खड़े हैं 2 पे, 2 पे खड़े हैं, ठीक है, 2 पे खड़े हैं, 4 का काम खत्म हो गया, अब 2 पे खड़े हैं, ठीक है, 2 पे खड़े हैं। सो इस समय क्या स्टैक का साइज आपका 0 है, नहीं, इस समय आपके पास 4 पड़ा हुआ, ठीक है। सो क्या आपके पास स्टैक का साइज 0 से बड़ा, हाँ, स्टैक का साइज 0 से बड़ा है। और क्या जो स्टैक के जो टॉप पे है वो आपके एरे ऑफ आई से बड़ा है, हाँ, ये क्या है, स्टैक के टॉप पे क्या है, 4 है, क्या वो बड़ा है आपका 2 से, हाँ बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर ये जो वी है, ये जो वी है उसके अंदर हम लोग क्या पुश करने वाले हैं, जो स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का टॉप क्या है, वो 4, हम लोग 4 पुश कर दिए, 4 पुश कर दिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग और ये 4 पुश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को उठा करके, इस 2 को उठा करके फिर से हम लोग किसके अंदर डाल देंगे, अपने स्टैक के अंदर। हम लोग ने 2 यहाँ पे पुश कर दिया, 2 यहाँ पे हम लोग ने पुश कर दिया, इसका काम खत्म होने के बाद अब हम लोग किस पे आए, 3 पे आए, ठीक है, 3 पे आ चुके हैं, 3 पे आप आएंगे, ठीक है। अब जब हम लोग 3 पे आए हैं, 3 पे आए तो हम लोग चेक करेंगे, क्या इस समय स्टैक आपका एम्प्टी है, बिल्कुल नहीं। क्या अपना ये जो स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है।
सो क्या स्टैक का जो टॉप है वो एरे ऑफ आई से बड़ा है क्या? यहाँ पे आप ये जो आपके पास स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है इस समय आपके पास? टू। क्या टू इज ग्रेटर देन थ्री? नहीं, ऐसा नहीं है। सो मतलब ये भी फेल मार गया, ये भी फेल मार गया। अब थर्ड कंडीशन कौन सी है? थर्ड कंडीशन कौन सी है? क्या स्टैक के पास आपके पास कुछ एलिमेंट पड़ा हुआ? हाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या वो जो टॉप पे एलिमेंट है क्या वो छोटा है या फिर इक्वल है एरे ऑफ आई से? हाँ, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है इस समय? वो पड़ा है आपके पास टू। क्या वो लेस देन है योर एरे ऑफ आई? एरे ऑफ आई से छोटा है? हाँ, वो थ्री से छोटा है? हाँ है। सो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हमारे इस थ्री से छोटे होंगे, सपोज यहाँ पे टू और वन भी पड़े होते हैं, ठीक है। सो जितने भी एलिमेंट छोटे होते हैं, सो उन सारे के सारों को हम लोग उड़ा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं। कब तक पॉप करते हैं? जब तक वो सारे के सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए, जब तक वो सारे के सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए। हम लोग जब तक स्टैक का टॉप पे वो जो एलिमेंट है वो छोटा है किससे? एरे ऑफ आई से। तो तब तक हम लोग वो सारे के सारे एलिमेंट हम लोग उठा के फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट हम लोग ने पॉप आउट कर दिए। ये सारे हम लोग ने पॉप कर दिए। ये पॉप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास क्या इसका साइज जीरो हो चुका है सारे एलिमेंट पॉप करने के बाद, जो कि इससे छोटे थे? नहीं, अगर वो जीरो हो जाता, सपोज अगर वो जीरो हो जाता तो हम लोग यहाँ पे अपना -1 पुश कर देते। बट इस समय इसका साइज जीरो नहीं हुआ, तो हम लोग एल्स कंडीशन में आएंगे। इसके एल्स कंडीशन में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस समय जो भी उसके टॉप पे पड़ा है उसको उठा करके हम लोग अपना वेक्टर वी के अंदर डाल देंगे। तो हम लोग वेक्टर वी के अंदर हम लोग फोर डालने वाले हैं, ठीक है। फोर डालने वाले हैं, सो मतलब अपनी ये कंडीशन हम लोग की पूरी फुलफिल हो गई। फुलफिल होने के बाद पूरी कंडीशन चल गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना स्टैक के अंदर पुश करने वाले हैं कौन से एलिमेंट को हम लोग अपना पुश करने जा रहे हैं जिसका काम खत्म हो गया। वो कौन सा है? अपना थ्री, ठीक है। सो अपने पास यहाँ पे पड़ा हुआ था फोर, अब पुश कर देंगे अपना यहाँ पे थ्री हम लोग ने पुश कर दिया। ओके, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग किस पे आ चुके हैं इस समय? हम लोग एलिमेंट है इस समय एलिमेंट वन पे है, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, अब वन पे आ चुके हैं, ठीक है। वन पे आ चुके हैं। अब इस समय ये देखो एम्प्टी तो है नहीं, एम्प्टी है नहीं। सो अब इस वाली कंडीशन पे चेक करते हैं, क्या उसका साइज जो है वो जीरो से बड़ा है? हाँ। क्या उसके जो टॉप पे एलिमेंट है दैट इज योर थ्री इज ग्रेटर देन योर वन? हाँ, ये वन से बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वी के अंदर हम लोग क्या पुश करने वाले हैं, इसका टॉप वो क्या है आपका थ्री, उसको उठाओ पुश कर दो, ठीक है। वो पुश कर दिए। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना इस वन को उठा करके हम लोग पुश करने वाले हैं स्टैक के अंदर पुश करने वाले हैं, ठीक है। वो हो गया। अब हमारा पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, जो बेसिकली इस वेक्टर वी के अंदर पड़ा है उसको उठाओ, रिवर्स मार दो, काम खत्म, रिटर्न कर देना अपना वेक्टर वी, काम खत्म। आपका ये है आंसर। ओके। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।